कृपलानी लास्ट उसका मंत्री जवाब देंगे 9 बजे। 9 मिनट है, फिर मंत्री जवाब देंगे ठीक 9 बजे। बाकी टेबल करवा देना सर हैं? नहीं टेबल कर दो और को एक को बुला लेता हूँ। अब अच्छा मैं भाई लोगों की नींद उड़ जानी चाहिए, इतना मधुर आवाज में मैं बोलना। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मांग संख्या 27 और 28 पर मुझे क्या बीमारी है बोलो तो विचार रखने के लिए आपने अवसर प्रदान किया। आपका नंबर अभी 8-7 डिमांड्स और हैं, अभी अध्यक्ष महोदय, काट रहा हूँ। जिस तरह रोटी कपड़ा और मकान की आवश्यकता होती है उसी तरह हमारे विद्वान कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया। सबसे पहले तो अध्यक्ष महोदय मैं आदरणीय कालीचरण जी सराफ ने जो आज स्टार्टिंग की थी और उन्होंने जो भैरव सिंह जी शेखावत साहब के नाम पे यूनिवर्सिटी रखने की मांग की थी, मैं भी उसके समर्थन में कहना चाहता हूँ कि शेखावत साहब हमारे लंबे समय तक राजनेता मुख्यमंत्री रहे हैं, भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं। इसलिए सबसे निवेदन करता हूँ एक बार तालियां बजाओ कि वास्तव में उनके नाम पे। और मंत्री जी मेरा आपसे भी निवेदन है, यहाँ अच्छा नहीं कहूँगा आप बजा देंगे आवाज। इनको भी कह दो भाई, ये तो बजाएंगे ही। और मैं अध्यक्ष महोदय ये भी हमारे विपक्ष के नेता टीकाराम जी जूली जो हार्ट अटैक के मामले में चिंता व्यक्त कर रहे थे, ये बात सही है कि कोविड महामारी के समय जब पूरे विश्व में कोविड की वजह से लाखों लोगों की मृत्यु हुई, लोगों को बहुत चिंता भी रही, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने जो वैक्सीन वैज्ञानिकों से तैयार कराई और वैक्सीन की वजह से बच गए। हिंदुस्तान के बाहर 73 देशों में वैक्सीन गई और 73 देशों में उनकी वजह से लाखों लोगों की जान बची। आज तुम मोदी जी को, हाँ मोदी जी को धन्यवाद दो घनश्याम जी। हो सकता है आप भी लुढ़क जाते हैं, आधा सदन नहीं होता है, आधा सदन गायब होता है, मोदी जी की वजह से बचे हैं। और आप क्या कर रहे थे उस समय, बताऊं आप क्या कर रहे थे उस समय? अरे टाइम कम है, मैं अभी खत्म कर रहा हूँ। आप क्या कर रहे थे? आप उस समय क्या कर रहे थे मैं बताता हूँ। सुबह शांतिपूर्ण करो, टाइम को डिस्टर्ब करो। साहब मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मैं तो ये क्या बात हुई? अब अरे राजो मेरे को भी 10 बार होता है। ऐसे टाइम खराब नहीं करो। कोई नहीं, बैठो फटाफट। अध्यक्ष महोदय ये कांग्रेस, अध्यक्ष महोदय ये एक मिनट, अध्यक्ष महोदय ये कांग्रेस के लोग सिर्फ सदन में नहीं पूरे राजस्थान में और हिंदुस्तान में जहां जहां भी जा रहे हैं एक ही बात करते हैं, हार्ट अटैक घना भी रहा यार, कोई नहीं वैक्सीन की वजह से हार्ट अटैक हो रहे, वैक्सीन की वजह से हार्ट अटैक हो रहे। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, ऐसा झूठ बोलते हुए असत्य बोल रहे हो तुम। अध्यक्ष महोदय मैं इतना कह सकता हूँ, कोविड-19 महामारी के समय कांग्रेस सरकार ने अपनी बदनीयती से दवाइयों में पूरा घोटाला किया, सैनिटाइजर में, मास्क में, चिकित्सा उपकरणों में भारी मात्रा में जो घपले किए 2 साल में, उस मानवता को शर्म करने जैसा कृत्य काम किया। अध्यक्ष महोदय इनके जो भोजन के पैकेट थे, जो अध्यक्ष महोदय जो भोजन के पैकेट उस समय बांटे गए 2,000 करोड़ का घपला इन्होंने चिकित्सा में बोलो, सुझाव दो। चिकित्सा में ये चिकित्सा की तैयारी है क्या? अध्यक्ष महोदय मैं इतना कहूंगा कि जब तोड़ दिया दम तुम्हारी आत्मा ने, आज विपक्ष में बिठाया परमात्मा ने। जब भी दवा न थी, दुआ भी न थी, कोविड में तुम्हें जनता की परवाह न थी। सोचो जरा दिल पर हाथ रख के, उस समय मोदी ना होते तो क्या होता? हम भी हैं, तुम भी हो, इस बात का यकीन है। इसलिए तो कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। और अध्यक्ष महोदय मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय मेरा निवेदन है कि वर्तमान में राजस्थान के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी शर्मा साहब, अरे एक को हमारी वित्त मंत्री प्रिया कुमारी जी और श्रीमान और हमारे गजेंद्र सिंह जी कीमसर साहब चिकित्सा मंत्री जी, जो पिछले 2 बजट के माध्यम से 3 बजट में जो इन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में किया है अभूतपूर्व है। अरे आप
आप क्या आपको क्या हो जाता है? आपको जनजाति मंत्री तक तो समझ में आता है, अब क्या हो रहा है? चिकित्सा के क्षेत्र में जो इन्होंने किया है वो अपने आप में अभूतपूर्व है। अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ बातें गजेंद्र सिंह जी खिमसर साहब को, चिकित्सा मंत्री जी को निवेदन करना चाहता हूँ। इनका प्रेम है। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है, उसको पूरा किया जाए। पूरे राजस्थान की बात कर रहा हूँ मैं, पूरे राजस्थान की बात कर रहा हूँ, आपकी भी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में पर्याप्त संसाधनों का अभाव है। मातृ एवं शिशु मृत्यु दर की समस्या, कुपोषण और एनीमिया जैसी गंभीर स्थितियां, बढ़ती जीवन शैली बीमारियां उड़ गई और आपकी, विशेष अब रूप तो से सुन लो। मधुमेह, हृदय रोग और कैंसर। और ये बात टीकाराम जी जूली साहब, ये विश्व स्वास्थ्य संगठन भी चिंता कर रहा है अलग से चले, हार्ट अटैक आ जाइए। की। ये बात मैं मान रहा हूँ इस बात को, लेकिन हार्ट अटैक हो रहे हैं हमारे क्षेत्र में भी हो रहे हैं, आपके यहाँ भी हो रहे हैं, और कम उम्र में बच्चों की मृत्यु हो रही है, हम भी मानते हैं ये गंभीर विषय है, उसकी जांच भी होना चाहिए। लेकिन शेम क्या, कर्नाटक में नहीं मर रहे क्या? तुम्हारा राज्य कर्नाटक में नहीं मर रहे क्या? इसमें किसी राज्य का लेना नहीं, पूरे विश्व में मर रहे हैं, पूरे विश्व में मौतें हो रही है हार्ट अटैक। 22 में भी हुई थी। इसलिए इसकी जांच कराकर कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं नहीं हो, इसके बारे में विचार करना चाहिए। मैं कुछ विशेष कार्य करने के लिए निवेदन करना चाहता हूँ मंत्री महोदय से कि प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर सुदृढ़ स्वास्थ्य केंद्र खुलने चाहिए। टेलीमेडिसिन सेवाओं का विस्तार होना चाहिए। अरे आपके सरकारी भोजन की अस्पतालों में व्यवस्था है, आराम से। आधुनिक उपकरणों की उपलब्धता होनी चाहिए। स्वास्थ्य बजट में वैसे तो वृद्धि कर रहे हैं, और होना चाहिए। जन जागरूकता अभियान, स्वच्छता, टीकाकरण और पोषण पर, साथ ही मानसिक स्वास्थ्य पर भी गंभीरता से कार्य करना होगा, ताकि तनाव की वजह से, ये तनाव भी इसका कारण है, अवसाद भी इसका कारण है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक हो रहे हैं। उसके बारे में आप निश्चित रूप से मेरा निवेदन है, विचार करें। अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से इनसे निवेदन है ये अभी मंत्री नहीं है। कि अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे वित्त मंत्री जी ने, हमारे चिकित्सा मंत्री जी ने प्रदेश के महानगरों और बड़े नगरों में इलाज के लिए आने वाले मरीजों और परिजनों के ठहरने के लिए 500 करोड़ की लागत से जो विश्राम कर दी, मैं उसके लिए उनका आभार प्रकट करता हूँ। अटल आरोग्य फूड कोर्ट की स्थापना 100 करोड़ से हो रही है, उसका आभार प्रकट करता हूँ। जिन असहाय विमंदित लावारिस रोगियों के पास दस्तावेज नहीं है, Who are you? कौन हो तुम बिराजने के वाले? क्या समझते हो आप क्या बोल रहे हो माननीय सदस्य? क्या बोल रहे हो? 3 बार टोक लिया, बैठने का काम मेरा है, आपका नहीं है। आप बैठो जाओ, ये काम मेरा है, इनको बैठने के लिए मुझे कहना है। करने वाले व्यक्तियों को ऐसा क्या चीनी से सम्मानपूर्वक आप खत्म भेजने के लिए जो व्यवस्था की है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अरे हाँ, सुन लिया। अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ अंत में मेरे विधानसभा क्षेत्र की कुछ बातें रख लेता हूँ, क्योंकि इनको सहन नहीं होगा। मेरे विधानसभा की बात कर लेता हूँ। मेरे विधानसभा क्षेत्र खनेरा जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पर वर्तमान में जर्जर अवस्था में बिल्डिंग हो रही है, और डिसमेंटल करके उसको नई बिल्डिंग बनाई जाएगी। मैं निवेदन, शेम क्या तुम्हारे राज्य में बनी है? शेम कर रही है। मुझे लगता है सदन बिना जाना जा रहा है। जिला चिकित्सालय निम्बाड़ा में नए भवन का निर्माण काम पिछले 2 वर्ष से बंद पड़ा है। अध्यक्ष महोदय, हो गया उसको, अरे अध्यक्ष 5-7 चीजें हो रही, पहले बोलते नहीं है तो अध्यक्ष मैं फटाफट बोलता हूँ सर, फटाफट बोलता हूँ। जिला 200 करोड़ की आवश्यकता है, 20 करोड़ की आवश्यकता है। जिला चिकित्सालय में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के लिए मशीन की आवश्यकता है। मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की आवश्यकता है। 10 बेड वाले डायलिसिस कक्ष बना हुआ है, इसमें अतिरिक्त 2 मशीनें, 8 अतिरिक्त मशीनें वहाँ लगाई जाए। साथ ही 10 ICU बेड की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, खत्म होते होते मुझे, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, अभी जो नई पंचायतें बनी है, उन सभी पंचायतों में नवीन स्वास्थ्य केंद्र वहाँ पर खोले जाए, ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जिसमें भूंजाखेड़ी, मंडावली, लूणकंदा, धीनवा, वासा, कदमली, चरलिया, नावनखेड़ी, अणमत्या, कुंडाल, प्रतापपुरा, दूधी तलई, महुडिया, जमलावदा, चरलिया, छाणकला, साकरिया, पंबोरा, यहाँ पर जल्दी स्वास्थ्य की व्यवस्था की जाए। साथ ही ब्लॉक निम्बाड़ा में संचालित उप स्वास्थ्य केंद्र मांगरोल, मरजीवी, निमोदा, अरण्या जोशी तथा छोटी साड़ी में साटोला, स्वरूपगंज, बसेड़ा, इनके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत किए जाए। साथ ही अध्यक्ष महोदय, बाड़ी, मल्लाचारण और छोटी साड़ी में बम्बोरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत करने की सख्त आवश्यकता, क्योंकि ये माइनिंग क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है। साथ ही अध्यक्ष महोदय, चूंकि मेरा इस क्षेत्र मध्य प्रदेश के लगा हुआ है,
कुछ क्षेत्र मेरा घाटे पर है और वहाँ पर चिकित्सकों जो पद खाली पड़े, नीचे भी खाली है, छोटी साड़ी में भी खाली है और घाटे में भी खाली है। मैं मंत्री महोदय से अभी भर दिया आते तो तुम्हारे टाइम से खाली है। शेम शेम आज शेम। लगता है यदि आप लोग सुनने के मूड में नहीं हो क्या? अभी क्या रहता है 3 बार कह दिया, अध्यक्ष महोदय। सुनने के मूड में नहीं हो, मजाक बना रखा है उसको। ये बर्दाश्त नहीं करूंगा, बता देता हूं साहब, आपका नंबर था, आप बोलिए, अब बोलने के खत्म करो। अध्यक्ष महोदय मेरा बस नहीं, अरे लाइट मूड में मजाक, कभी ये कभी वो, मैं तमाशा बना रखा है हाउस को, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अर्जुन ने माने मेरे यहाँ उप जिला चिकित्सालय क्रमोन्नत किया गया, उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का, दिया जी का, खीमसर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं निवेदन करता हूँ पैसा भी आ गया, बहुत जल्दी भूमि का आवंटन करवाकर वहाँ कार्य प्रारंभ किया जाए। साथ ही आदिवासी क्षेत्र होने की वजह से मैं हमेशा आपको कहता हूँ सीमेंट वाला माइनिंग उद्योग मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा है। ट्रॉमा हॉस्पिटल के लिए मैंने पहले डिमांड की थी, मुझे विश्वास है आप सब इस कार्य को पूरा करेंगे और हमें रिक्त भरेंगे। अब आप कहो तो मैं बंद कर दूंगा। चलो धन्यवाद। भारत माता की जय। तारा